बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट स्पेशली बेसिक इंग्लिश सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देता है स्टूडेंट्स को, बी वर्ब का यूज़ है ना। टू बी का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है होना। जब हम किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी नाउन प्रोनाउन, किसी भी सब्जेक्ट का होना बताते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं वर्ब टू बी। अब टू बी वर्ब जो है इसकी फॉर्म में पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। जो वर्ब टू बी की हम बात करते हैं, टू बी अर्थात होना। यदि हम बात करें इसकी प्रेजेंट फॉर्म की, टू बी की प्रेजेंट फॉर्म जो है वो होती हैं इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म इसकी होती है वॉज और वर। अब इनको कब, किसे, कहाँ, कैसे यूज करना है ये हम आज के वीडियो में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, यदि हम इसकी पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल इसकी हो जाती है बीन, BEEN। प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म इसकी है वॉज, वर। और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म जो है वो होती है इसकी BEEN, बीन। अब बी वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, ये एक पेन है, खाना बहुत टेस्टी है, उसकी आवाज़ बहुत स्वीट है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, ये शहर बहुत बड़ा है, नर्मदा नदी एक पवित्र नदी है। इन सभी वाक्यों में हम बता रहे हैं सब्जेक्ट का होना। जैसे नर्मदा नदी एक पवित्र नदी है ना, तो नर्मदा नदी का पवित्र होना। ये एक पेन है, इसका एक पेन होना। मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक टीचर होना। ये यूज़ बताने के लिए हम करते हैं टू बी। अब टू बी हमेशा अपन टू बी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे हमें कि आई टू बी अ टीचर, ठीक है। अब मैं एक टीचर हूँ, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक। वो मेरा दोस्त था। अब था ये हम कब की बात कर रहे हैं? पिछले समय की, अर्थात पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट यूज कर रहे हैं तो बी की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर, अभी मैंने इसका फ्यूचर नहीं लिखा, फ्यूचर यूज कर रहे हैं तो हम इसकी फ्यूचर फॉर्म यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी में यूज कर रहे हैं, जनरल ड्यूटीज में यूज कर रहे हैं, तो सब बी के सारे यूज हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको बी वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका यूज करना बहुत आसान है। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, यदि हमें प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब का यूज करना है तो वहां हम सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर का अर्थ मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, सिंगुलर अर्थात वन, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई एक पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम है, रोहन, बुक, टॉफी एंड सो ऑन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है। एम, ठीक है ना, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ एम। और प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं, भाई इसका उच्चारण भी याद रखना है ना, बहुत से बच्चे इसको प्लूरल बोल देते हैं, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। प्लूरल मीन्स होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात हो, जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो यू, वी, दे। रोहन की जगह होता है रोहन एंड अमर, राम एंड श्याम। या बुक है तो बुक की जगह बुक्स, बॉय है बॉय की जगह बॉयज एंड सो ऑन। प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर। तो प्रेजेंट टेंस में जब भी हमें बी वर्ब का यूज करना है
प्रेजेंट टेंस में जब हम बी वर्ब का यूज करेंगे तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, जब भी कोई एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात कर रहे हो तो वहां उस सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे इज। सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं हम एम, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन अर्थात एक से ज्यादा की जहां हम बात कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, बुक्स, बॉयज, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स एंड सो ऑन इत्यादि, है ना, इनके साथ हम यूज करते हैं आर का। अब एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रहा था आपको, पहला एग्जाम्पल जो है, मैं एक टीचर हूं या मैं एक शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं। अपन हिंदी में ऐसा कम बोलते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं, वो एक डॉक्टर है, हम बोलते हैं वो डॉक्टर है, मैं टीचर हूं। ठीक, तो आर्टिकल वाले चैप्टर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आर्टिकल वाले चैप्टर में मैंने बताया है आर्टिकल अ, एन, द, ये कब कहाँ यूज करना है। ठीक, तो ये सेंटेंस जो है, मैं शिक्षक हूं, मेरा शिक्षक होना पता पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहां यूज करना है फॉर्म टू बी की, पहली बात। दूसरा, मैं शिक्षक हूं, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो बी की प्रेजेंट फॉर्म हम यूज करेंगे इज या एम या आर। ये अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं है कि इस एम आर में से कुछ भी यूज कर लो, है ना, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर यूज करेंगे। मे को बोलते हैं अपन इंग्लिश में आई एम, टीचर है आई एम अ टीचर। सेकेंड एग्जाम्पल, आप खुश हो, आप खुश हो, तो आपका खुश होना, यू प्लूरल है, इसके साथ आ, खुश या प्रसन्न को क्या बोलते हैं, हैप्पी, यू आर हैप्पी। और एग्जाम्पल हम इसकी बात करें, थर्ड वन की बात करें, जैसे वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, ही सिंगुलर है, वह को ही बोलते हैं अपन, ही सिंगुलर है, इज मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। ये खाना बासा है, ये खाना बासा है, ताजा को तो बोलते हैं फ्रेश, बासा को क्या बोलते हैं, ये खाना बासा है। दिस फूड सिंगुलर है, इज बासा, STALE, स्टेल, फ्रेश का अपोजिट, दिस फूड इज स्टेल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसके सेंटेंस करना हो यदि हमें, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बोलना है आप खुश नहीं हो, तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट हैप्पी। इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन, पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जितने भी लिंक दिए हैं सबको जरूर देख लें। जिन्होंने पहले नहीं देखे हैं, देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गई। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या नहीं में होता है। क्या पहले लग जाता है हिंदी में उनमें, यदि हम कहें क्या आप खुश हो, आर पहले जाएगा, इतना सा तो करना ही है, आर यू हैप्पी, और जब हम आर को पहले लिखेंगे तो ए कैपिटल बनेगा। जैसे क्या आप खुश हो, तो आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश नहीं हो, क्या आप खुश नहीं हो, तो आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी। अब आप बोल के बताइए, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है, बोलिए यस, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड। खाना बासा नहीं है, मम्मी बोलती ना, बच्चा बोलता है अरे क्या खाना बासा है मम्मी, खाना तो, मम्मा बोलती है नहीं खाना बासा नहीं है, अभी बनाया है मैंने। द फूड इज नॉट स्टेल, द फूड इज नॉट स्टेल। क्या खाना बासा है, इज पहले आ जाएगा, इज दिस फूड स्टेल,
इज दिस फूड स्टेल, क्या वो आपका दोस्त है? इज ही, अब मैंने कहा है आपका मेरा की जगह, तो आपका के लिए योर यूज करेंगे अपन। इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड। अब यदि हम इसके पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट में जब हमें इसके सेंटेंस यूज करना हो तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे? कौन सी वर्ब है यहां दिया मैंने, पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज और वर। ठीक, यही सेंटेंस होता मैं शिक्षक था। भाई मान लो अब आगे जाके रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद कहा करेंगे लोगों से कि मैं शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। आप खुश थे, यू वर हैप्पी। चलिए, तो पास्ट की बात करें हम, पास्ट में हम यूज करते हैं, पास्ट टेंस में जब बी वर्ब का यूज करना है तो वहां पे हम सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई, जितने भी एक वचन हैं, ही, शी, इट, आई भी पास्ट में सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। बॉय, गर्ल, कोई भी एक वचन जब एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात कर रहे हैं उसके साथ वॉज यूज करेंगे। और यदि हम पास्ट में प्लूरल बहुवचन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू, वी, दे, बॉय के प्लेस पे यदि होता बॉयज एंड सो ऑन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे व। इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप खुश थे, आप खुश थे, तो यू व हैप्पी। या मैं प्रेजेंट था, टीचर से बोलते हैं ना, मैडम मैं तो कल प्रेजेंट था, आया था मैं तो कल स्कूल, मैं कल प्रेजेंट था। फॉर दिस वील से आई वॉज प्रेजेंट। और कल की बात है कि मैं कल प्रेजेंट था, आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। आप लेट हो गए थे, आप लेट हो गए थे, तो यू आपके लिए यू के साथ व, यू व लेट। आप लेट नहीं हुए थे या आप लेट नहीं थे, यू व नॉट लेट। क्या आप लेट थे? वर पहले जाएगा, व यू लेट। जैसे आप खुश थे, यू वर हैप्पी। आप खुश नहीं थे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होगा। आप खुश नहीं थे, यू वर यस नॉट हैप्पी। क्या आप खुश थे? वर यू हैप्पी। मैं प्रेजेंट नहीं था, आई वॉज नॉट प्रेजेंट। क्या मैं प्रेजेंट था? वॉज आई प्रेजेंट। तो ये पास्ट की बात हो गई, जब भी हमें बी वर्ब का यूज करके पास्ट की बात करना हो। मौसम बहुत अच्छा था, द वेदर वॉज सो प्लीजेंट, है ना। मौसम का अच्छा होना गुड की जगह, मौसम जो होता है वो खुशनुमा होता है एक्चुअली, तो गुड भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, बट प्लीजेंट बोलेंगे, इट वुड बी बेटर, इट साउंड्स स्वीट, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है यदि आप बोलेंगे मौसम खुश मिजाज था या मौसम खुशनुमा था। द वेदर वॉज प्लीजेंट, कल मौसम बहुत सुहावना था। द वेदर वॉज सो प्लीजेंट यस्टरडे, द वेदर वॉज सो प्लीजेंट यस्टरडे, कल मौसम बहुत सुहावना था। तो ऐसे नए टर्म्स जो हैं, नए वर्ड्स जो हैं, वो ज़रूर यूज़ करें। ऑर्डिनरी वर्ड्स जो हैं बोल देते हैं ना, गुड, हर चीज़ के लिए गुड बोल देते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज़ द परफेक्ट और एग्जैक्ट टर्म फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड और इमोशंस। अब यदि हम बात करें बी की फ्यूचर में, यदि फ्यूचर टेंस में बी वर्ब की बात करें तो फ्यूचर टेंस में हम बी वर्ब के रूप में यूज करते हैं विल बी, या फिर हम शैल बी का यूज भी कर सकते हैं। बट जैसा मैंने पहले के भी वीडियोस में बताया है कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग बंद सही हो गया, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। और मैं भी सजेस्ट यही करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सभी के साथ फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल ही यूज़ कर लें। शैल बहुत मैंडेटरी जहाँ पे है, या वी आर कंपेल्ड टू यूज़ शैल, जहाँ हमें बाध्यता है शैल को यूज़ करने की। मैंने टेंस वाले चैप्टर में डिटेल में बताया भी है विल शैल का यूज़ कब होना।
बट इन जनरल सभी सब्जेक्ट के साथ आप शैल विल का यूज़ कर सकते हैं। अब आप खुश हो जाओगे, फ्यूचर की बात आ गई। देखो, आप खुश हो जाओगे या होगे, तो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल बी। यू विल बी हैप्पी। वो उदास हो जाएगा, ही विल बी डिसअपॉइंटेड। ही विल बी डिसअपॉइंटेड। वो दुखी हो जाएगा, ही विल बी सैड। दोनों ध्यान रखना, मैंने उदास बोला था तो आई टोल्ड यू डिसअपॉइंटेड, और दुखी के लिए यूज किया सैड। ठीक है ना, उदास, डिसअपॉइंटेड, दुखी, सैड। फिर ऐसे ही और सेंटेंस, जैसे वो मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। आप अमीर होगे, यू विल बी रिच। वो लेट हो जाएगी या वो लेट होगी, शी विल बी लेट। मिठाई अच्छी होगी, मिठाई अच्छी जो होती है हमेशा, द स्वीट विल बी टेस्टी, डिलीशियस, कुछ भी उसका आप यूज कर सकते हैं। दैट हाउस विल बी योर्स। वो मकान तुम्हारा हो जाएगा या वो मकान तुम्हारा होगा। दैट हाउस विल बी, आपका या तुम्हारा, तो योर्स। अब ये बात हो गई अपनी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल बी या शैल बी। एक कोई एग्जाम्पल हम देखें तीनों कंडीशन में ना, तीनों कंडीशन में देखें हम किसी एक वाक्य को कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम उसे चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, ये वाक्य जो है वो आज खुश है, तो शी इज हैप्पी टुडे। शी इज हैप्पी टुडे। यही पास्ट में चेंज करें, वो कल खुश थी, वो कल खुश थी, तो शी वॉज हैप्पी। अब बीते हुए कल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यस्टरडे। और यही वाक्य वो कल खुश हो जाएगी, वो कल खुश हो जाएगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे शी विल बी हैप्पी। अब आने वाले कल की बात है यहाँ, इसलिए टुमारो। इसमें ध्यान रखना, टुमारो में बहुत से बच्चे एम डबल लिख लेते हैं, आर सिंगल, जबकि एम सिंगल होता है, आर डबल, TOMO डबल RO W। ये प्रेजेंट, वो आज खुश है, अभी की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हमने बी की फॉर्म इज यूज की, शी सिंगुलर है। वो कल खुश थी, अब बीते हुए कल की बात है, तो शी वॉज, ठीक है ना, शी वॉज हैप्पी यस्टरडे। वो कल खुश हो जाएगी, शी विल बी हैप्पी टुमारो। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी करके देख लीजिए आप। वो आज खुश नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी टुडे। क्या वो आज खुश है, इज शी हैप्पी टुडे। क्या वो आज खुश नहीं है, इजंट शी या इज शी नॉट हैप्पी टुडे। वो कल खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। क्या वो कल खुश थी, वॉज शी हैप्पी यस्टरडे, वॉजंट शी हैप्पी यस्टरडे। क्या वो कल खुश नहीं थी। और वो कल खुश हो जाएगी, शी विल बी हैप्पी टुमारो। वो कल खुश नहीं होगी, शी वॉन्ट या शी विल नॉट बी हैप्पी टुमारो। क्या वो कल खुश हो जाएगी, विल शी बी हैप्पी टुमारो, विल शी बी हैप्पी टुमारो। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो गई। अब इसके अलावा हम बी के और भी यूज करते हैं अलग अलग कंडीशन में। जैसे ये तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात हो गई। अब एक वाक्य, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें समय का पाबंद होना चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए, ये सब हमारी ड्यूटीज़ है। हमें पढ़ाई के प्रति गंभीर होना चाहिए,
तो जब कभी भी हमें ड्यूटीज़ वाली बात है, मॉडल शुड का यूज़, मॉडल वाले लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब भी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनमें हम कोई सलाह मशवरा या हमारा कर्तव्य कि ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा होना चाहिए, इच्छा अभिलाषा की भी जब हम बात करते हैं तो उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल शुड। तो मॉडल वाले वीडियो में डिटेल में मैंने बताया, शुड मॉडल के अलग से यूज़ के लिए भी मेरा एक अलग वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमें ईमानदार होना चाहिए, तो इस वाक्य में होना चाहिए, ये हमारे नैतिक कर्तव्य की बात आ रही है, तो यहां हम यूज करेंगे शुड। वी शुड बी, ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। फिर सभी को हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल होना चाहिए मतलब दूसरों की मदद करने वाला, सभी को हेल्पफुल होना चाहिए, तो सभी के लिए यूज करेंगे हम एवरीवन शुड बी हेल्पफुल, एवरीवन शुड बी हेल्पफुल। हमें समय का पाबंद होना चाहिए, वी शुड बी पंक्चुअल, समय का पाबंद रेगुलर। आपको रेगुलर मतलब टाइम पे काम करने वाला, टाइम पे पहुंचने, कोई भी काम को टाइम पे करने वाला जो है वो पंक्चुअल कहलाता। तो वी शुड बी पंक्चुअल। आपको रेगुलर होना चाहिए, यू शुड बी रेगुलर। कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल से बंक मार लेते हैं या घर से निकल गए और स्कूल पहुंचे ही नहीं, तो उनके लिए कहते हैं टीचर कि आपको रेगुलर होना चाहिए, कभी कभी आते हो स्कूल, जबकि कभी कभी छुट्टी मनाना चाहिए। पर कुछ बच्चे क्या है, कभी कभी स्कूल जाते हैं, तो हमें रेगुलर होना चाहिए, वी शुड बी रेगुलर। आपको रेगुलर होना चाहिए, यू शुड बी रेगुलर। ऐसे ही यदि हम बात करें संभावना की, संभावना वाले वाक्यों में, जैसे यहां है ना, शायद वो खुश है, भाई शायद वो खुश है आज, तो ऐसा बोलते हैं ना, शायद वो दुखी है। तो ऐसे वाक्य जिनमें हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल में मॉडल का अलग से मैंने यूज़ भी बताया है। मॉडल वर्ब का जो मेरा वीडियो है कंप्लीट, जिसमें सभी मॉडल वर्ब के बारे में बताया है, उसमें भी मे का यूज़ मैंने बताया है। शायद वो खुश है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ हम मॉडल मे का यूज़ करते हैं। तो शी, ये जब भी बोलना हो, शी मे बी हैप्पी, शी मे बी हैप्पी। यू मे बी लेट, शायद तुम लेट हो जाओ या शायद तुम लेट हो सकते हो। अब ऐसे सभी वाक्य प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और अपनी ड्यूटीज, एडवाइस वहाँ है तो शुड बी। कंक्लूजन, हम यदि इन शॉर्ट कहें तो बी का यूज़ जब भी हमें करना है, बी वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, उस कंडीशन में हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा के बी वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज वर, और यदि फ्यूचर में यूज़ करना है तो विल बी या शैल बी। बात करते हैं यदि हम डिज़ायरेबिलिटी, ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं शुड बी। संभावना की बात हो तो मे बी का प्रयोग कई बार होता है ना, बोलते हैं ना, बहुत से लोग सुना होगा ऐसे कंधे उचकाते हुए, मे बी। तो मे बी मीन्स शायद हो सकता है या शायद ऐसा हो, इट मे बी, शायद ऐसा हो या शायद ऐसा हो सकता है। तो ये बी वर्ब का कंप्लीट यूज़ है। अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। इसमें जिसको जो भी कन्फ्यूज़न है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक यदि, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साइड में ही बेल आइकॉन दिया है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।